एक बकरी पालन का फ्यूचर डिपेंड करता है ब्रीडर के ऊपर। तो वैसे में अगर आपको वो ब्रीडर मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी ब्लड में है 2 बच्चे लाना। जब वो ब्रीडर आपके फार्म पर आएगा तो आपकी बकरियाँ जो 1 बच्चा दे रही थी वो भी 2 देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रीडर के बारे में जो आपको बकरी पालन से लाखों करोड़ों रुपए कमा कर दे सकता है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपके बकरी फार्म पर कैसा ब्रीडर होना चाहिए, उसमें क्या क्या खासियत होना चाहिए, जिससे कि आगे जाकर आपको बकरी पालन से अच्छा मुनाफा हो सके। और आज के समय में बकरी पालक जो परेशान हैं बकरी को ग्रोथ को लेकर, वजन बढ़ने को लेकर, हाइट को लेकर, उनकी बॉडी को कलर को लेकर, वो परेशानी आपको आगे जाकर ना हो। क्योंकि अभी जो नए बकरी पालक हैं जिन्होंने बकरी पालन में अभी कदम रखा है, बकरी पालन का व्यवसाय स्टार्ट किया है, उनको नहीं पता है कि हमें बकरी लेने जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं, और शुरुआत में जब बकरियां खरीदने गया तो हम लोगों ने दलाल के पास से माल लिया, मतलब जो ट्रेडर्स हैं उनके पास से माल लिया। पर आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप ब्रीडर खरीदने जा रहे हैं तो आपको किसी वेल मेंटेन बकरी फार्म से या किसी किसान से ही ब्रीडर खरीदना है, क्योंकि उन्हीं के पास में आपको प्योर ब्रीड मिलेगी। ट्रेडर्स का काम है माल लाकर देना, उन्हें आपसे मतलब नहीं है कि आपको आगे जाकर क्या घाटा होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे में आपको प्योर ब्रीड का ब्रीडर ही लेना है, ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो ब्रीडर आप ले रहे हैं वो 100% वैक्सीनेटेड हो, मतलब उसे वैक्सीन लगी हो, PPR, ET, FMD, गॉट पॉक्स, HSV-Q, इस तरह की 5 वैक्सीन आती है वो लगी होना चाहिए, जिससे कि आपके घर पर आने के बाद उस ब्रीडर में PPR जैसे कोई वायरल बीमारी ना हो और वो समय से पहले मरे ना। क्योंकि ब्रीडर अगर आप प्योर लेने जाते हैं तो बहुत महंगा आता है, क्योंकि बकरी पालन में पैसा की जो कमाई है, जो बच्चों से जो कमाई होती है, वो डिपेंड करती है ब्रीडर पर। एक बकरी पालन का फ्यूचर डिपेंड करता है ब्रीडर के ऊपर। तो ब्रीडर से ही आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं अगर आप प्योर ब्रीड लेते हैं तो। और प्योर ब्रीड का मतलब ये नहीं है कि आपने प्योर ब्रीड का ब्रीडर कोई भी उठाकर ले आए। जब बकरी पालक या नए बकरी पालक जब जाते हैं बकरी खरीदने के लिए, वो थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में क्रॉस ब्रीड का ब्रीडर ले आते हैं, मिक्स ब्रीड ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ, आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो बर्बरी के ब्रीडर है, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक बकरी पालक आए, बैतूल के पास से आए थे। उन्होंने अपने मनपसंद ब्रीडर लिया, प्योर ब्रीड का ब्रीडर लिया, गारंटी से लिया कि 5 तरह की वैक्सीन लगी हुई है। उसके बाद उससे तुरंत उनके सामने ही बकरी को क्रॉस कराकर भी दिखाया, जिससे कि घर जाकर अगर कोई बकरी पे अगर कोई ब्रीडर नहीं कूदता है, मतलब जंप नहीं करता है, उसको क्रॉस नहीं करता है, तो मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमने इतना महंगा ब्रीडर लिया और ये बकरी को क्रॉस नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल ले, हम 15,000 का एक ब्रीडर है, एक 20,000 का है। 15,000 वाला थोड़ा सा कमजोर है, मतलब वजन में कम है, हाइट कम है, तो क्या करता है बकरी पालक, 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में 15,000 कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है कि क्या पता उस ब्रीडर की हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसके बच्चे कैसे आएंगे। तो सामने जो दिख रहा है वो आपको देख कर लेना है। तो ब्रीडर में आपको कभी क्रॉस कटिंग नहीं करनी है। इसके बाद कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियत है जो आपको मेन ध्यान रखनी है जब भी आप ब्रीडर लेने जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, वैक्सीनेटेड होना चाहिए। इसके बाद जब हम ब्रीडर को देखते हैं जाकर, तो क्या देखते हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ब्रीडर लंबाई अच्छी है, उसकी हाइट अच्छी है, मोटा ताज़ा है, प्योर ब्रीड का है, तो ये हम देख कर ले आते हैं। अब अगर हम प्योर ब्रीड की बात करें तो हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको पता है कि मेरा मेन काम बर्बरी का है, तो मैं आपको एक बर्बरी का प्योर ब्रीडर का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि प्योर ब्रीड कैसी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक प्योर बर्बरी के ब्रीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 100% प्योर ब्लड लाइन का ब्रीडर है, क्योंकि हम 100% प्योर ब्रीड पे ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है, हमारा जो फार्म है वो ब्रीडिंग फार्म है। आप देखेंगे इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सबसे पहले आप देखेंगे इसका सींग, देखिए आप, ये सींग दिखाइएगा, ये देखिए, ये है प्योर क्वालिटी। इसके कान दिखाइएगा, ये देखिए 100% रॉकेट एयर है। इसके बाद देखेंगे तो आप इसका सीना देखिए, जब भी ब्रीडर लें आप इसका सीना जरूर देखें। आप देखिए कितना चौड़ा सीना है, देखिए। इसके अलावा आप इसका कर्व देख सकते हैं, कितना शानदार कर्व है। इसकी लंबाई देख सकते हैं। ये जो है अभी सिर्फ 1 साल का बच्चा है, मतलब 12 महीने का बच्चा है। इसके बाद आपको क्या देखना है कि जब भी आप ब्रीडर ले रहे हैं तो उसके चारों पैर बराबर रखाने चाहिए, मतलब पैर उसके यहाँ से खुलने नहीं चाहिए, बाहर साइड खुलते हैं। इसके अलावा पीछे के पैर जो है वो रॉन्ग रखते हैं, बाहर साइड रखते हैं, तो ये भी बाहर साइड नहीं रखना चाहिए, मतलब आपको टहला कर देखना है। इसके बाद सबसे मेन चीज़ आपको देखना है इसके अंडकोश, जो टेस्टिकल्स हैं, ये देखना है, ये आपको देखना है कि ये एकदम बराबर हो, क्योंकि बहुत ऐसे ब्रीडर मिलते हैं जिनमें टेस्टिकल छोटे बड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा लटके हुए होते हैं,
तो आपको छोटे बड़े नहीं लेना है। इसके बाद बहुत ज़्यादा लटकियों भी नहीं लेना है, क्योंकि क्रॉसिंग में बहुत दिक्कत आती है। इसके बाद आप देखेंगे कि मेन बर्बरी का जो कलर है वो वाइट पे स्पॉटेड है, ब्राउन। इसके अलावा ब्रीडर के चारों पैर मजबूत होना चाहिए। अब देखें, पैरों को पकड़कर इस तरह से एकदम मजबूत पैर होना चाहिए, जिससे कि वो क्रॉस करते समय प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि प्योर ब्रीड की क्या खासियत होनी चाहिए, वो मैंने बर्बरी जो ब्रीड है वो मैंने एग्जांपल के लिए ली। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। जो नए बकरी पालक है उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर कौन सी ब्रीड पे काम करें, कौन सी ब्रीड के बकरा बकरी लें जो हमारे इस लोकेशन में सर्वाइव कर सके या मार्केट में अच्छा पैसा मिल सके। तो सबसे पहले आपको अपने आसपास का मार्केट, जो भी मार्केट बड़ा मार्केट है, उसे आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना है वहाँ पर कि वहाँ पर कौन सा ब्रीड बिकता है, किस ब्रीड में कितना पैसा मिलता है, उसी ब्रीड पर काम करें। और जिस ब्रीड पर काम करने जा रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया कि प्योर ब्रीड लाइन का ब्रीडर ही लें। बकरी अगर 19-20 होगी तो चल जाएगी, मतलब बकरी अगर थोड़ी क्रॉस भी होगी तो चल जाएगी, लेकिन ब्रीडर प्योर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ब्रीडर प्योर है, उसका ब्लड लाइन प्योर है, एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्दी है, खूबसूरत है, बालों की चमक अच्छी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो जो आने वाला बच्चा होगा वो भी उसकी तरह ही ग्रोथ करेगा और उसी की तरह उसकी चमक अच्छी होगी, एक्टिव होगा। अगर ब्रीडर की इम्यूनिटी अच्छी है तो आने वाले बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। यह एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्रीडर का मेन खेल होता है बकरी पालन में। इसके अलावा हम बात करें कि जो ब्रीडर आप ले रहे हैं, तो आप जैसे मैंने बताया किसी फार्म से लेना है या किसी किसान से लेना है, बकरी पालक से लेना है, ट्रेडर के पास नहीं जाना है। तो ऐसे में आपको उससे जानकारी लेनी है कि यह जो ब्रीडर है ये सिंगल आया था, मतलब सिंगल बच्चा था या जुड़वा थे या 3 बच्चे थे। बकरी ने जब बच्चे दिए तो 2 बच्चों के साथ आया था या 3 के साथ आया था। तो आप कोशिश करें तो कम से कम आपको 2 बच्चों के साथ आया ब्रीडर ही लेना है। जब बकरी ने 2 बच्चे दिए, वैसे में एक मेल फीमेल या दोनों मेल आए, तो वैसे में अगर आपको वो ब्रीडर मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसकी ब्लड में है 2 बच्चे लाना। जब वो ब्रीडर आपके फार्म पर आएगा तो आपकी बकरियाँ जो 1 बच्चा दे रही थी वो भी 2 देगी। तो 1 बच्चा अगर लाती है बकरी तो आपको जो फायदा होना है, और 2 बच्चे लेकर आएगी तो डबल फायदा होगा। तो ये आपको जानकारी ले लेना है। तो दोस्तों ब्रीडर लेते समय इन विशेषताओं का खास ध्यान रखें, जिससे कि आप बकरी पालन से मोटी कमाई कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।